जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे थे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो टेस्ट सीरीज़ हो रहा है डेली, यानी कि होमवर्क सीरीज, उसे देख रहे थे। उसी क्रम में आज आपका ये चौथा नंबर का वीडियो है। ठीक है, डेली ये वीडियो जो है चैनल पर अपलोड किया जाता है, तो आप चैनल से बने रहिए। और जो लोग भी नए आ रहे हैं, चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसका PDF आपको वहीं पर मिलेगा। ठीक है, तो आज कौन सा है? तो आज आपका होगा डे 4। इससे पहले कि जो 3 वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं और एक प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, तो आप जाकर प्लेलिस्ट को जाकर क्लिक कीजिएगा, सारे वीडियो आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा है। यहाँ देखेंगे, पूछा है कि आपका पहला क्वेश्चन है कि अतुल्य भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई? आंसर हो जाएगा पर्यटन मंत्रालय। यहाँ देखेंगे पर्यटन मंत्रालय, और इसका मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत। इसका मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, और अतुल्य भारत डिजिटल पोर्टल की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए 2024, यानी कि कब किया गया था? 2024 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, एक साथ आपको 3 जानकारी मिल रही है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। इसी में और भी क्वेश्चन है, क्या है? तो डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कब की गई? तो यहाँ देखेंगे डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत की गई थी आपको 2015 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पूछा है वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय, और इसका मंत्री कौन है? तो चिराग पासवान जो है इसके अभी मंत्री हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आपके इसी में और भी क्वेश्चन देख लीजिए। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा आपका न्यू दिल्ली में। कहाँ पे? तो भारत मंडपम में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट कौन जारी करता है? आंसर हो जाएगा आपका UNDP। इसकी स्थापना कब हुई? 1965 में। और इसका मेन ब्रांच कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा? आंसर हो जाएगा 134। कितना स्थान इसका? 134। आगे देखते हैं क्वेश्चन। मानव विकास सूचकांक जारी करने के आधार कितने हैं? कितने आधार पर जो ये जारी किया जाता है? इसके टोटल 3 आधार है। क्या क्या? तो जीवन प्रत्याशा, यहाँ देख लीजिए, प्रति व्यक्ति आय और शिक्षा के आधार पर इसे जारी किया जाता है। स्थान कितना है अभी हम लोग का? 134। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4। मिजोरम के ब्रू शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए भूमि किस राज्य ने आवंटित किया है? आंसर हो जाएगा त्रिपुरा में। किसने किया है? त्रिपुरा ने। और त्रिपुरा जो है आपके टोटल तीनों साइड से किससे घिरा है? बांग्लादेश से। आपको छोटे छोटे फैक्ट है वो भी आपको याद करते चलना है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। पूछा है ब्रू शरणार्थियों के पुनर्वास को मंजूरी किसने दिया? आंसर हो जाएगा अमित शाह ने। किसने दिया है? तो अमित शाह ने। यहाँ देखेंगे अमित शाह ने दिया है। चलिए आगे देख लेते हैं। शरणार्थियों की प्रति माह कितनी राशि आवंटित की जाएगी? आंसर हो जाएगा 5,000 रुपये। कितने? 5,000 रुपये। ठीक है, 5,000 रुपये। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 8वां स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे शीर्ष पर कौन सा रहा है? आंसर हो जाएगा इंदौर, और ये लगातार मतलब कि 7वीं बार ये रहा है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। पूछा है भारत की पहली वाटर प्लस सिटी कौन सी है? आंसर हो जाएगा आपका इंदौर। आगे है वायु गुणवत्ता में सर्वाधिक स्वच्छ शहर कौन सा है? सूरत, आप सभी को पता है। और सबसे स्वच्छ गंगा टाउन कौन सा है? तो वाराणसी और प्रयागराज। क्या हो जाएगा? वाराणसी और प्रयागराज। आगे देखते हैं भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है? आंसर हो जाएगा नीति आयोग। कौन जारी करता है? नीति आयोग। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें और भी क्वेश्चन वो देख लीजिए आप पहले। चलिए यहाँ पे है, रिपोर्ट 2024 के अनुसार किन 3 राज्यों के लोग गरीबी से बाहर निकले हैं? पहला निकला है यूपी, सबसे ज़्यादा बिहार, उसके बाद हो जाएगा आपका MP। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 7। संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर भारत सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? आंसर हो जाएगा हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। क्या हो जाएगा आंसर? हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। और उसके कौन जारी किया है? तो आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। आप लिख लेंगे कहीं पे, वैसे मैं PDF दूंगा तो उसमें लिखा हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। किसके द्वारा? इसका जो मेन थीम क्या था अभियान का, जो शुरुआत की गई, यहाँ देख लीजिए, ये हो जाएगा हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। ठीक है, ये अभियान हो गया आपका, और इसका कौन जारी करता है? तो संस्कृति मंत्रालय। आगे देखते हैं इसमें, संविधान संस्कृति और राष्ट्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर हो जाएगा कलराज मिश्र। किसके द्वारा? कलराज मिश्र के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी किस शहर में लगाई गई? यहाँ देखेंगे डिजिटल जनसंख्या घड़ी। आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में। आगे देखते हैं, पहली ई लोक अदालत की शुरुआत कहाँ की गई है? आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। आगे देखते हैं, भारत का पहला अनाज ATM कहाँ लगाया गया? आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। कहाँ पे हो जाएगा? उड़ीसा में। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाएगा इसी में आगे है, PM गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत कब की गई?
आंसर हो जाएगा मार्च 2020 में। कब? मार्च 2020 में। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? आंसर हो जाएगा विजयपुरम। क्या नाम उसका? विजयपुरम। चलिए आगे देखते हैं। CANI परियोजना किन राज्यों के बीच की है? आंसर हो जाएगा चेन्नई व अंडमान निकोबार। यहाँ लिख देता हूँ, वैसे PDF में लिखा हुआ है चेन्नई व अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान प्लस निकोबार। मैं PDF दूंगा, उसमें आंसर लिखा हुआ है। और आगे देख लीजिए, रॉस द्वीप का नाम, नया नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र द्वीप। ठीक है, और हैवलॉक द्वीप का क्या नाम है? तो स्वराज द्वीप। यहाँ देख लीजिए, PDF आपको सब मिल जाएगा, आप जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन 11 देखते हैं, राष्ट्रीय समुद्री विरासत कहाँ अवस्थित है? आंसर हो जाएगा लोथल। कहाँ पे? गुजरात में है लोथल। और किस नदी के किनारे है? ये भोगवा नदी के किनारे है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, चुनाव आयोग द्वारा वर्ष 2024 के चुनाव में दिव्यांग चुनाव आइकॉन किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा शीतल देवी को और राकेश कुमार को। 2 व्यक्ति हैं, शीतल देवी है और राकेश कुमार है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, समान नागरिक संहिता पूर्णतः प्रभावी रूप से किस राज्य में लागू किया गया? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। यहाँ देखेंगे, आप सोचेंगे कि गोवा तो मैंने काफ़ी दिन से पढ़ा है और गोवा सबको पता है, नहीं, यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है। यहाँ देख लीजिए, मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखा पूर्णतः प्रभावी, वो हो जाएगा उत्तराखंड के हर एक जगह में से। उत्तराखंड अगर ये है ना, तो पूरा हर जगह लागू कर दिया गया है, लेकिन जो गोवा में है कुछ जगहों को छोड़ के उसे लागू किया गया है, यानी कि तो पूर्णतः क्या हो गया? तो आपका उत्तराखंड हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन आपको 14 देखते हैं, किस राज्य द्वारा अलग से भील प्रदेश की मांग की जा रही है? कौन ऐसा है? तो आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। और भील जो है सबसे बड़ी जनजाति है, कौन? भील। ठीक है, आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, एक वाहन एक फास्टैग पहल किस प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया? आंसर हो जाएगा NHAI के द्वारा। आगे देखते हैं, खाद्य श्रृंखला में किसे पूर्णतः शाकाहारी कहा गया है? आंसर हो जाएगा प्राथमिक श्रेणी को। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, पंचायत को वित्त प्रदान करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 243I में। ठीक है, केंद्रीय वित्त आयोग हो जाएगा आपका आर्टिकल 280 में। यहाँ पर राज्य की बात हो गई, इसका आंसर आपका हो जाएगा 243, और केंद्रीय का जब बात हो जाएगा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 280 में। यहाँ पे दोनों मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, क्वेश्चन 18 देखते हैं, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा हटाया गया? आंसर हो जाएगा 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, उसी में से कानूनी अधिकार माना गया है। और यह भाग पहले 3 में था, अब जाकर हो गया है भाग 12 में। ध्यान देंगे, अब भाग 12 में हो गया है। और आर्टिकल कौन सा है? तो 300 क। ठीक है, चलिए इतनी जानकारी आपको एक क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 19 है, जल का आयतन 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर घटता है तथा 4 डिग्री सेल्सियस के बाद उसके आयतन का क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर हो जाएगा बढ़ेगा। क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड हेस्टिंग को मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स की उपाधि किस संधि के बाद दी गई है? आंसर हो जाएगा सुगौली की संधि के बाद। क्वेश्चन 21 देखते हैं, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ आयोजित की गई और अध्यक्ष कौन बने? आंसर हो जाएगा प्रथम बैठक जो है कहाँ हुई? न्यू दिल्ली में। यहाँ देख लीजिए, न्यू दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसकी प्रथम बैठक हुई थी कब? तो 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, महात्मा गांधी से संबंधित संस्थाओं को सही सम्मिलित कीजिए। तो नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो 1894 में। और यहाँ पे फिनिक्स नहीं होगा, फिनिक्स आश्रम हो जाएगा 1904 में। और टॉल्स्टॉय का कार्य हो जाएगा आपको 1910 में। और हरिजन सेवक संघ हो जाएगा 1932 में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, विद्युत फ्यूज विद्युत परिपथ के साथ सदैव किस क्रम में जोड़ा जाता है? आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम में। किसमें? श्रेणी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 24 है, द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत किस मंदिर की स्थापना को मानी जाती है? आंसर हो जाएगा कांची का कैलाश मंदिर। यहाँ हो जाएगा कांची का कैलाश मंदिर। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है यहाँ पे 25। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, रियल मैंगो और ऑपरेशन अमानत की शुरुआत किसके द्वारा की गई? आंसर हो जाएगा RPF के द्वारा। किसके द्वारा? RPF के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, धन विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? आंसर हो जाएगा केवल ये लोकसभा में पेश किया जाता है। और जो 110 है उसकी परिभाषा बताया गया। धन विधेयक की परिभाषा किस में है? तो आर्टिकल 110 में आपकी धन की परिभाषा के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 27, आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों को किस समूह में रखा गया है? आंसर हो जाएगा नोबल गैस में। किसमें? नोबल गैस में। 28 देखते हैं, बैलाडीला की खान किस राज्य में अवस्थित है? आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्या आंसर हो जाएगा? छत्तीसगढ़। 29 देखेंगे,
भारत का सबसे पहला और सबसे नवीनतम परमाणु बिजली संयंत्र क्रमशः कौन से हैं? आंसर हो जाएगा, सबसे पहला हो जाएगा तारापुर, जो आपका कहाँ पे, महाराष्ट्र में, और सबसे नवीनतम हो जाएगा कुंडनकुलम हो जाएगा तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 30 है, काबी एंड लांग पठार किस राज्य में अवस्थित है? आंसर हो जाएगा आपका मेघालय। क्या आंसर हो जाएगा? मेघालय। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, गांधी का भारत में पहला प्रत्यक्ष किसान आंदोलन कौन सा था? यहाँ देखेंगे प्रत्यक्ष किसान आंदोलन की बात की गई। आंसर हो जाएगा खेरा सत्याग्रह कब? 1918 में। ये खेरा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? आपका गुजरात में। आगे देखते हैं 32, किस राजमार्ग को सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ग्रैंड ट्रंक रोड को, ठीक है। और इसे किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने। और ये कहाँ से कहाँ तक है? तो अमृतसर से लेकर कोलकाता के बीच में, ठीक है, अमृतसर से लेकर कोलकाता के बीच में। आगे है, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधायिका कार्यरत है? आंसर हो जाएगा टोटल है 6, ठीक है, टोटल है आपका 6। आप कमेंट में बॉक्स में 6 का नाम लिख के जो है आप बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 34, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में अस्थायी रूप से शामिल देशों का कार्यकाल कितना होता है? आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। कितना होता है? 2 वर्ष। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 35, गंगा नदी मैदान भाग में कहाँ से प्रवेश करती है? आंसर हो जाएगा हरिद्वार से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो रूप, कार्य और उत्पत्ति में समान होता है उसे क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा, उसे कहते हैं उत्तक। क्या कहते हैं उसे? उत्तक। चलिए आगे देखते हैं। 37 है, मानव शरीर में तरल संयोजी उत्तक के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ब्लड को। किसे? ब्लड को। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए 38 पूछा है, वह उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, कौन हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका विभ्या उत्तक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, किसी पौधे के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए कौन सा उत्तक उत्तरदायी होता है? आंसर हो जाएगा आपका पार्श्व उत्तक। आगे देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, पौधे का सबसे बाहरी स्तर या छिलका को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा पोर्स कहते हैं, या कोशिका भित्ति भी कहते हैं। पोर्स कहते हैं या कोशिका भित्ति भी कहते हैं। आगे देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, वह संवहन बंडल जिनमें जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम पाया जाता है को क्या कहा जाता है? आंसर कहते हैं उसे संवहनी बंडल। 42 नंबर क्वेश्चन है, पुराने पेड़ को जब काटा जाता है तो बीच का केंद्रीय भाग को मजबूत, घना तथा गहरे कत्थई रंग का रंग होता है, उसे क्या कहते हैं? आंसर कहते हैं उसे सीरील। क्या कहेंगे उसे? सीरील। 43 नंबर क्वेश्चन है, जाइलम एवं फ्लोएम का निर्माण कितने तत्वों से होता है? आंसर हो जाएगा टोटल 4 तत्वों से होता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? आंसर हो जाएगा उपकला उत्तक। क्या हो जाएगा आंसर? उपकला उत्तक। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक लार ग्रंथि तथा स्वेद ग्रंथि में पाई जाती है? आंसर हो जाएगा आपका क्यूबाइड उत्तक। क्या हो जाएगा आंसर? क्यूबाइड उत्तक। 46 नंबर आपको बताना है दोनों में क्या सही है, जिसमें दोनों ही सही है। देख लीजिए क्या है, तो टेंडन मांसपेशी को अस्थि से अथवा दूसरी मांसपेशी से जोड़ता है, ये सही है। और दूसरा आपका लिगामेंट हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करता है, ये भी आपका सही है। आगे देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पूछा है, ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका उपस्थिति रहती है। यहाँ देखेंगे ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका उपस्थित रहती है किसमें? बोन्स में। इसके बारे में हम थोड़ा ऊपर भी जान लेंगे, ऊपर में सर ने पढ़ाया है, उसके बारे में पहले यहाँ देख लीजिए। आगे पूछा है 48 नंबर, हिस्टामिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो भाग लेता है कहाँ पे? तो रक्त को जमाने में, ठीक है, रक्त को जमाने में। यहाँ देख लीजिए, मैं अब बता रहा था ऑस्टियोब्लास्टिस के बारे में, यहाँ देख लेते थोड़ा सा इसके बारे में। और है यहाँ पे बताया है सर ने कि अगर आपको इस टाइप के एग्जाम में कहीं वर्ड दिखे, जैसे हिप्पो दिखा, लिपो दिखा, एस्टियो दिखा, न्यूरो दिखा और कार्डियो दिखा, नेफ्रो दिखा, तो आप उसका एक वर्ड जान लीजिए। अगर हिप्पो होगा तो लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, लिपो होगा तो भी लीवर से होगा, एस्टियो होगा जैसे हम लोग नीचे पढ़ा क्वेश्चन तो वो बोन से रिलेटेड होगा, न्यूरो होगा तो मस्तिष्क से होगा, कार्डियो होगा हृदय से होगा, और आपका नेफ्रो होगा तो वो किडनी से होगा। इस टाइप के वर्ड अगर कहीं दिखे, नेफ्रोलॉजिस्ट या कार्डियोलॉजिस्ट या कुछ भी दिखे, तो आप ये वर्ड याद कर लीजिए, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं हम लोग। 49 है, आहार नल के भाग से दूसरे भाग में भोजन का प्रवाह किसी पेशी के संकुचन एवं प्रसार के कारण होता है? आंसर हो जाएगा रेखीय प्रसार। क्या आंसर हो जाएगा? रेखीय प्रसार। 50 नंबर क्वेश्चन है, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग होता है? आंसर हो जाएगा तंत्रिका उत्तक के द्वारा। आगे 51 नंबर क्वेश्चन, परमाणु में इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व का पता किसने लगाया अथवा इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा हुआ है? आंसर हो जाएगा थॉमसन के द्वारा। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन की बनी होती है, ये आपका सही है। और एनोड अथवा कैनोड किरणें प्रोटॉन की बनी होती है, ये भी आपका सही है। 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी? आंसर हो जाएगा आपका अल्फा कण। क्या हो जाएगा आंसर? अल्फा कण।
54 नंबर क्वेश्चन है, किसी परमाणु के परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होती है? आंसर हो जाएगा नकारात्मक होती है। क्या हो जाएगी? नकारात्मक होती है। 55 नंबर क्वेश्चन है, किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा द्रव्यमान घाटा। 56 नंबर क्वेश्चन है, समस्थानिक में समान रासायनिक गुण होते हैं, ये आपका सही है। भिन्न भौतिक गुण होते हैं, ये सही है। और ये आपका तीसरा वाला गलती से छोड़ दीजिए। 57 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कोबाल्ट समस्थानिक यानी कि CO60 का उपयोग होता है। आंसर होता है कैंसर के उपचार में। 55 नंबर क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त के थके की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा सोडियम का। किस क्या हो जाएगा आंसर? सोडियम का। 59 नंबर क्वेश्चन है, वाहनों की चाल मापने हेतु कौन सा उपकरण वाहन में लगे होते हैं? आंसर हो जाएगा ओडोमीटर के द्वारा नापा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन। यहाँ देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन, संवेग में परिवर्तन की दर निम्नलिखित में से किस राशि को सूचित करती है? आंसर हो जाएगा त्वरण। आगे देखते हैं क्वेश्चन 61, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह किसका कथन है? आंसर हो जाएगा न्यूटन की गति का विषय यानी कि प्रथम नियम को ये दर्शाता है। आगे देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर हो जाएगा संवेग संरक्षण के यानी कि थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन के अनुसार। आगे है क्वेश्चन 63, जब मुद्रास्फीति नियंत्रण से पूर्णतः बाहर चली जाए तब इस स्थिति को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा आपका कूदती मुद्रा स्थिति। कूदती मुद्रा स्थिति। आगे है मुद्रास्फीति की गणना के लिए भारत में किन दो सूचकों का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा उपभोक्ता और थोक मूल्य सूचकांक, दोनों हो जाएंगे। आगे है 65 नंबर क्वेश्चन, 2019 में आय के आकलन के लिए और गरीबी बेरोजगारी के आकलन के लिए दो संस्थाएं थी, क्रमशः उनके नाम लिखिए। तो उनका नाम पहले हो जाएगा, आय के आकलन के लिए पहले होता था CSO और गरीबी और बेरोजगारी के आकलन के लिए होता था आपका NSSO। ठीक है, दोनों को 2019 से मिला दिया गया, अब जाकर आपका हो गया है NSO। ठीक है, अब एक हो गया है। आगे चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन, अध्ययन के आधार पर बेरोजगारी को कितने हिस्सों में बांटा गया है? आंसर हो जाएगा 2 भागों में। आगे है 67 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, जिन अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक विकास या लोग के, आगे देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या है, लोग के रहन सहन का स्तर काफ़ी नीचे रहता है, उसे क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा आपका अल्प विकसित। क्या कहेंगे उसे? अल्प विकसित। आगे देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। चलिए, भारत के GDP में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र का। किसका? सेवा क्षेत्र का। 69 नंबर क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल उद्योग अर्थव्यवस्था के किस सेक्टर में आते हैं? आंसर हो जाएगा सेकंड। ऑटोमोबाइल किस में आते हैं? सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 70 है, अर्थव्यवस्था का वह प्रकार कौन सा है जिसमें हम किसी क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि का व्यापक रूप से अध्ययन करते हैं? आंसर हो जाएगा समष्टि। 71 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है? आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल टू 31 मई, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर आपका 31 मार्च तक। 72 नंबर क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार आय का आकलन कब किया गया? आंसर हो जाएगा 1949 में। ठीक है, इसकी समिति कौन थी? तो PC महालनोबिस समिति। 73 है, भारत में सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी है? आंसर हो जाएगा तमिल भाषा। 74 नंबर क्वेश्चन है, नाट्टा किस राज्य का पारंपरिक लोकगीत माना जाता है? आंसर हो जाएगा बिहार का। 75 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में संगीत विद्या को कितने भागों में बांटा गया है? आंसर हो जाएगा 2, पहला हो जाएगा भारतीय गीत संगीत और दूसरा हो जाएगा कर्नाटक संगीत। ठीक है, हम लोगों ने टोटल 50 मतलब कि 75 क्वेश्चन था, उसे देख लिया है। डे 4 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे जितना हो उतना शेयर कीजिएगा। और बाकी आपको उसका PDF चाहिए, मैं PDF जो है जैसे ही वीडियो अपलोड होता है उसके कुछ देर बाद मैं PDF जो है आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देता हूँ। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, तो आप जाकर वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिए और जाके आप इसे PDF को लेकर पढ़ लीजिए। बहुत लोगों का कमेंट होता है कि PDF जो मुझे रॉ में चाहिए, बहुत लोगों को होता है कि मुझे आपका जो डायरेक्ट लिखा हुआ होता है वो चाहिए, तो मैं दोनों प्रोवाइड करा देता हूँ, इसीलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जो सुविधा लगे आप उसे पढ़िएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।